दोस्तों, अगर बात करूं आज की इस कहानी की, तो इस कहानी को सुनाने से पहले आप लोगों से महज एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, लगभग 900 एपिसोड हमारे इस चैनल पर कुछ ही समय के बाद में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में इतनी ज़्यादा भयानक और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कहानी पहले कभी नहीं सुनी। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि किराए का कमरा लेकर अपनी नौकरी, अपना कामकाज किया करता है, और उसके बाद में उसके पास जो कामकाज था वो ठीक से चलता नहीं है, पैसे उसके पास हो नहीं पाते हैं जिससे वो किराया दे पाए। उसके बाद में वो व्यक्ति एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बाद में आज पूरे देश के अंदर उसके इस कदम की चर्चा है। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग भी जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, और इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। बात करो दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के राजकोट से, और इसी राजकोट के अंदर एक थाना लगता है, मोरबी थाना। बात कर रहा हूँ मैं 1 मई साल 2026 की, और इसी 1 मई साल 2026 को इसी मोरबी थाने के अंदर एक महिला पहुँचती है। उस महिला के साथ में उसकी माँ थी। अब महिला भी ऐसी नहीं है कोई कम उम्र की महिला, वो अच्छी खासी महिला है, शादीशुदा महिला है, अपनी माँ को लेके पहुंची है। अब वहाँ पर जाने के बाद में ये लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमें एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप बैठ जाइए। लेकिन ये जो महिला थी ज़ारो कतार रोती चली जा रही थी। पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये महिला इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। उसके बाद में इस महिला से कहा जाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में जो भी असुविधा हुई है, जो भी तुम्हें परेशानी हुई है, किसी ने भी अगर तुम्हें तंग किया है तो उसका इलाज हम बहुत अच्छे से कर देंगे। लेकिन तुम थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी कुछ कामकाज है, बड़े साहब आएंगे, उसके बाद में बातचीत कर लेना। थोड़ी देर के बाद में जो थाना इंचार्ज होते हैं वो पहुँचते हैं, और उसके बाद में ये महिला अपनी कहानी सुनाती है। यकीन मानिए दोस्तों, ये महिला जब पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना आ गए हों। दरअसल ये महिला बताती है कि वो और उसका पति और उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 13 साल 7 महीने है। 6 महीने पहले ये परिवार मोरबी आता है कामकाज की तलाश में। अब मोरबी आने के बाद में ये लोग एक किराए का कमरा लेते हैं जिसका किराया था महीने का 2000 रुपये, और उसके बाद में ये व्यक्ति अपना कामकाज करने लग जाता है। ये जो महिला थी अपने घर का कामकाज करती, जो बिटिया थी वो भी घर पे ही रहती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, महीना दर महीना ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जो परिवार के मुखिया थे वो हमेशा उदास रहा करते थे, क्योंकि उनका जो कामकाज था वो उस तरीके से चल नहीं पा रहा था जिसकी उपेक्षा, जिसके अंदाज़ा लगाकर ये परिवार मोरबी आया था। अब इस परिवार को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, भरण पोषण कैसे होगा, मकान का किराया कैसे निकलेगा। लगातार महीने 2 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं कश्मकश में। यही सोचता है कि आज परिवार मुश्किल में है तो कल हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लिहाजा ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है, और वक्त गुजरते गुजरते तकरीबन 6 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन इस 6 महीने के बाद में इस परिवार के पास में, जो परिवार के मुखिया थे, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इस मकान का किराया भी दे सके, बल्कि जैसे तैसे कर कर वो बस परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उधर जो मकान मालिक था लगातार किराया मांगने के लिए आया करता था, खरी खोटी सुनाया करता था। अच्छा, जो मकान मालिक था कहीं ना कहीं उसकी नज़र इस किराएदार की पत्नी और इसकी बेटी पर भी थी। लिहाजा उसके बाद में वो इस जो किराएदार था, उसका जो परिवार का मुखिया था, उससे वो ये बात दिल खोल कर करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं हैं तो क्यों ना तुम अपनी बेटी और अपनी पत्नी मुझे सौंप दो, बस इसके बदले में तुम्हारा किराया माफ़ हो जाएगा। अच्छा, जो परिवार का मुखिया था उसके पास और कोई रास्ता शायद उसकी नज़र में नहीं था, लेकिन अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। अब वो यहाँ पर सोचता रहता है और फिर इस गलत काम के लिए हामी भर देता है। उसके बाद में वो जो मकान मालिक था उस महिला के साथ में रेप करता है, उसकी उस 13 साल की बच्ची के साथ में भी करता है, और वो ऐसा करते करते महीनों से ऐसा ही करता चला जाता है। कभी घर के अंदर करता, कभी बाहर होटल के अंदर लेके जाता, कभी कहीं लेके जाता, और इस प्लान में वो अपने एक रिश्तेदार को भी शामिल करता है, और ये दोनों मिलकर लगातार इसी तरीके से शारीरिक शोषण करते रहते हैं। अब समय यूं ही गुजरता रहता है, किराया माफ़ होता रहता है,
धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में आखिरकार ये जो महिला होती है अब ये सोचती है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे चलता रहेगा, क्योंकि उस महिला तक तो अगर चलता शायद वो महिला बर्दाश्त कर जाती, लेकिन क्यों करती? क्योंकि उसकी बेटी भी अब इस दरिंदे का शिकार बनने लगी थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और वो महिला जो मन ही मन में टूट चुकी थी, अंदर ही अंदर हार चुकी थी, आखिरकार अपना दिल कर्रा करती है। उसके बाद में ये सारी बात वो अपनी माँ को बताती है। अब माँ जब ये बात सुनती है तो उसके बाद में अपनी बेटी को लेकर सीधा मोरबी पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सुनाती है। यकीन मानिए दोस्तों, पुलिस का ऐसा कोई भी अफसर नहीं था कि जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले इस महिला के उस पति को गिरफ्तार करते हैं, उसके जो मकान मालिक था उसके मकान मालिक को गिरफ्तार करते हैं और जो रिश्तेदार था वो अभी फरार चल रहा है। ये एक ऐसी कहानी थी, इस कहानी के अंदर जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज है। कोई लाचार, कोई परेशान है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा कभी ना उठाओ। हो सकता है कि आज आपके पास में पैसा है, कल ना हो। और यहाँ मकान मालिक ने इस गरीब लाचार आदमी का न कि फ़ायदा उठाया, बल्कि उसकी 11 साल की 13 साल की बच्ची और उस महिला की उसने इज्जत को तार तार कर दिया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में और इस मकान मालिक और इस परिवार के मुखिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों लास्ट वीडियो पे आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें असलम जी हैं, लिखते हैं लड़की का नाम क्या रखें बताओ आप मलिक भाई। तो असलम जी, हाँ मैं आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई करना भूल गया था। आप लड़की का नाम रख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मैं आपको यही राय दूंगा कि आप पुराने नाम में जाएं। आप फातिमा रख सकते हैं, आप मरियम रख सकते हैं, आप हफ्सा रख सकते हैं, आप आयशा रख सकते हैं, आप खदीजा रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप नोट कर लीजिए। आप आयशा रखें, फातिमा रखें, कुलसूम रख दें, आप खदीजा रख दें, आप सुगरा रख दें, आप सकीना रख दें, आप आयशा रख दें। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, आप ये नाम रख सकते हैं। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई। तो धीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मलिक भाई साहब हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं, माशाल्लाह आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया मेरे भाई। और असलम जी जो भी नाम रखें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मलिक भाई साहब हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं, माशाल्लाह कहानी सुनाने का अंदाज़ लाजवाब है आपका, तो मेरे भाई शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं अल्लाह पाक आपके कज़िन ब्रदर के बेटे को शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ फिलहाल वो ठीक है और ख़तरे से बाहर है। असलम लिखते हैं ऐसे वीडियो बनाते रहिए, खुदा आपको ज़रूर ऊपर तक पहुंचाएगा, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत दुखी है, बस अल्लाह खैर करे, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, तो विनोद उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आपकी आवाज़ लाजवाब है, तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया। रशपाल सिंह लिखते हैं आप इंसान बढ़िया हो भाई, तो रशपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। शरीन शर्मा लिखते हैं शाबिज भाई लोग अपने पाप और कर्मों को छुपाने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। इरशाद लिखते हैं गर्मी तो बहुत है शाबिज भाई, ऑल ओवर द इंडिया क्या करना समझ नहीं आ रहा है, तो गर्मी है क्या ही कर सकते हैं। सुन त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुन त्यागी शहना बुलंदशहर से सुनते हैं, मंसूरी भाईजान हैं प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सचिन चौधरी जी, परवेज़ अहमद जी, असलम जी और हसीबुल अंसारी जी। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।